खेल नहीं आता। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये ख्वाजा का देश है, इसका नाम है हिंदुस्तान। देखिए अभी आपके सामने शॉट थोड़ा कम करेंगे। अभी आपके सामने हमारे सदर साहब और भूतपूर्व सदर साहब दोनों उतरे हुए हैं और ये अपने पुराने खेल का नजारा आप लोगों को करवाएंगे। यहाँ पे मैदान में उतरने के बाद कोई दोस्ती यारी नहीं चलेगा, कोई रिश्तेदारी नहीं चलेगा, किसी को भी मार सकते हैं। ये पुराने तरीके से ये खेला आपको देखने को मिल रहा है। ये हमारे सदर इसराफील खान साहब और भूतपूर्व सदर जनाब आमिर हमजा साहब। हम चलिए आप देख रहे हैं कि हमारे मेहमान यहाँ पे अपने अपने कुर्सी में विराजमान हैं और हम लोग इनके स्वागत के लिए हम लोग को जो भी चल बन सका हमारे हिंदू मुस्लिम एकता मंच को पहले दिन से हम लोग स्वागत करते हैं और हम लोग अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि ये एकता बना रहे और हम लोग पौधा को एक मिसाल के रूप में लेकर के जाएं ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह का कोई भी परेशानी आए तो हम लोग आगे बढ़ करके उसको रोकें। यहाँ पे किसी को हस्तक्षेप नहीं करने की इजाजत है। हमारे मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं, हम आग्रह करते हैं आ रही है मैच में, शॉट को धीरे धीरे बजाते रहें। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है और एक एक करके जितने भी हमारे हेलो मैच का रेंज लगता है कम हो गया है या बैटरी डाउन हो गया है। गांव में अब किसी तरह का खुराफात नहीं चलेगा, नशा नहीं चलेगा, जुआ नहीं चलेगा, किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, आप बेखौफ होकर के हिंदू मुस्लिम एकता मंच के हमारे अध्यक्ष साहब हमारे सुरेश यादव साहब से आप मुलाकात करें, किसी भी सदस्य से आप मुलाकात करें, कोई भी परेशानी हो इनका इंशाल्लाह आपको हल किया जाएगा। लिहाजा आप लोग को भी ये इजाजत है कि आप लोग हमारे सारे मेहमान के स्वागत के लिए आप जा करके हाथ मिला सकते हैं और उनको ये अच्छा लगेगा। हालांकि वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है लेकिन हम धन्यवाद करते हैं अपने मेहमानों का कि ये लोग अपना समय को कुर्बानी देते हुए हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लेकर के आए हैं और आकर के सम्मिलित हुए हैं। हम लोग खुशनसीब हैं कि इतने पवित्र और पावन पर्व के शुभ अवसर पे सारे लोग तशरीफ लेकर के आए हैं और हम लोगों के सम्मान को बढ़ावा दे रहे हैं। आगे तक जाएगी। देखिए हिंदू मुस्लिम एकता मंच के द्वारा बहुत सारे कार्य किए जा रहे हैं, जैसे कि रास्ते को निकाला गया। अभी यहाँ देखिए जिस हमारे तालाब के साइड में रास्ते को निकाला गया जो कि काफी दिनों से ये सारा कुछ छुपा हुआ था, लोग नहीं जानते थे, लेकिन हमारा हिंदू मुस्लिम एकता मंच उसको क्लियर किया है। तो हम धन्यवाद करते हैं, हम प्रणाम करते हैं और हम तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते हैं। और अब हम इस माइक को अपने हमारे जो मौलाना हाशिम साहब हैं उनके सुपुर्द कर रहा हूँ, वो बात को आगे बढ़ाएं। हमारे हिंदू मुस्लिम एकता मंच के उपाध्यक्ष जनाब मौलाना हाशिम साहब, आप यहाँ पे तशरीफ रखे हुए हैं, आपका हार्दिक स्वागत है, आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं ये आपसे मुदब्बाना गुजारिश करता हूँ कि आप माइक संभालें और सारी चीजों का संबोधन करें। थैंक यू, शुक्रिया। इस मुहर्रम कमेटी के तमाम मेंबरान और उपस्थित हमारे ग्रामीण के
तमाम भैया बहन और ये एकता मंच के तमाम सदस्यगण, आज हम लोग इस त्योहार से एक मैसेज जो लेकर पूरी दुनिया में दिखाना चाहते हैं वो यही है कि हिंदू मुस्लिम एकता मंच, आप मुहर्रम मना रहे हैं लेकिन मुहर्रम में इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं। ये असल इमाम हुसैन का नारा है क्या चीज और इमाम हुसैन है क्या? हमारे हिंदू मुस्लिम एकता मंच में जो भी उपस्थित हैं उसको एक मैसेज ये देना चाहते हैं कि शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन, शाह अस्त हुसैन बादशाह अस्त हुसैन। आप किसी की जान बचाते हैं तो ये बहुत बड़ा काम होता है। किसी की जान बचाते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। अब जान बचाने का मामला ये है कि आप या एक बड़ा मैसेज मुहर्रम से ये होता है कि हमने किसी का सिर्फ जान बचाया, ये कमाल नहीं, कमाल तो ये है कि हमने अपनी जान देकर किसी की जान बचाया। हमने किसी की जान देकर जान बचाया, तो यही मैसेज मुहर्रम से मिलता है। लोगों, मदद करो और जरूरत पड़े तो उस मदद के लिए, उसकी जान बचाने के लिए अपनी जान भी अगर बाजी लग जाए तो लगा दो। यही करबला का मैदान, यही इमाम हुसैन का पैगाम पूरी दुनिया में है। शाह हुसैन बादशाह हुसैन, यही पैगाम तमाम लोगों के लिए पूरी जिंदगी में एक मैसेज जाता है। अभी तलहा जी बता रहे थे कि इस सोसाइटी, ये हिंदू मुस्लिम एकता से रास्ता का काम है। अगर अभी मैं चर्चा का विषय बना रहा था कि ये अभी पौतार मरहता का जो रास्ता जो आप लोगों ने मिलकर उसको अच्छा बनाया था, फिर बरसात के मौसम से कुछ गड्ढे हो गए हैं। अब आने वाला हमारा तमाम लोगों के लिए खतरा का सबब बना है। इस पर अगर हम जल्द कोशिश करेंगे ये तो मुहर्रम से एक बड़ा मैसेज जाएगा। तो हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के तमाम मेंबरान को इस तरह मैं ध्यान बताना चाहता हूं कि आप ध्यान देंगे और ये समाज कैसे आगे बढ़े और तमाम लोगों की जान और तमाम की इज्जत व आबरू कैसे बचे, यही एक उद्देश्य, यही मेरा एक विनती होगा। और इसी चंद बातों के साथ मैं अपने गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ। जज़ाकल्लाह। अब मैं अपने फ्रेंड, अपने दोस्त और हमारे PTC हाई स्कूल, प्राइमरी हाई स्कूल के प्रिंसिपल संदीप कुमार सर, मैं इनको माइक दे रहा हूं और इनसे आग्रह करता हूं कि आप हिंदू मुस्लिम एकता मंच क्या है और हम लोग जो ये आह्वान किए हैं, हम लोग जो शुरुआत किए हैं, तो इसको किस तरीके से आगे ले जाना है, क्या क्या काम इसमें करना है ताकि हमारा समाज और गांव में सुधार आ सके, इस चीज को बताइए प्लीज। धन्यवाद। आप सब लोगों को मुहर्रम की हार्दिक बधाई। आप लोगों ने हम सबको यहाँ पर आमंत्रित किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुहर्रम हसन हुसैन की याद में मनाया जाता है और ये वो पल है जिसमें हसन हुसैन ने अपने ईमान को नहीं होने के लिए अपनी कुर्बानी दे दी। और ये सीख देते हैं कि हमें अपने ईमान पर अड़े रहना चाहिए, चाहे इसके लिए खुद का सर कलम हो जाए तो भी चलेगा। मुझे बहुत कुछ पता भी है इसके बारे में। कुछ जब इमाम हुसैन का सर कलम करके यहूदी लोग घूम रहे थे, भाला में गोब करके पूरे ईरान में घुमाया जा रहा था,
तो कुछ लोग उनको देख करके रो रहे थे। और जब रात भर घूमते घूमते थक हार कर एक चर्च में वो जब विश्राम कर रहे थे, तो वहां पर एक पादरी बोले कि आप इस सर को इस यहाँ पर रख दीजिए चर्च में, हम इसकी देखभाल करेंगे, आप लोग आराम करिए। वो सर को ढक करके रख दिए और रात भर देखते रहे दिया जला करके। उस समय तो लौ जलता था और जलते ही जलते बुझ गया, लेकिन अचानक उस सर से रोशनी निकल आई और पूरा चर्च जगमगा उठा। और तब वो पादरी जो थे उसे देख करके काफी अचंभित हो गए और उनको बहुत सारे ज्ञान दिया गया। और जब फिर दोबारा वो लेकर के जा रहे थे, सर को भाले में गोद करके दिखा रहे थे कि हमने इसका सर कलम कर दिया है, तो कुछ लोग रो रहे थे। तो उन पादरी ही बताते हैं कि आप लोग रो क्यों रहे हो, ये देखो कि ये कितने बड़े इंसान थे या कितने बड़े पैगंबर थे, कि देखो ये मरने के बाद भी इनका सर इतना ऊंचा है कि उन्हें देख। हिंदू मुस्लिम एकता मंच जो है, मैं आशा करता हूं कि आप सब मिलजुल करके अपने गांव में एकता भाईचारगी के साथ हर एक त्योहार को ऐसा ही सेलिब्रेट करें। सभी एक दूसरे के मन में प्रेम भाव का भावना रखें, एक दूसरे का रिस्पेक्ट करें, बड़ों का रिस्पेक्ट करें। मैं दिखा रहे हैं अपने जोश जुनून के साथ में यहाँ पे मैदान में उतरे हुए हैं। बढ़िया बढ़िया आप लोग ये शायर लगाएं, गाना बजाएं और बहुत जल्द हमारे तुराव का, हमारे बगल के जो गांव है तुराव, वहाँ से भी लोग आ रहे हैं। जग में बोलने वाला है इब्ने अली का कहता चाहने वाला। चलिए हुसैनी चले करबला चले, उसका नज़ारा कुछ और होगा। और उससे पहले मैं आग्रह करता हूँ हमारे हिंदू मुस्लिम एकता मंच के द्वारा सबों को मुहर्रम के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। नहीं हो पा रहा और ये मंच का उद्देश्य होगा आना, रोड हो, आपत्ति हो, विपत्ति हो, माने किसी भी प्रकार की मुसीबत को दूर करना ये मंच का कार्य है। जहाँ तक हो सकेगा हमारा मंच सबों का सहयोग के लिए बना है। इतना कह करके मैं समाप्त करता हूँ अपनी वाणी को। थैंक यू वेरी मच। हमारे हिंदू मुस्लिम एकता मंच के अध्यक्ष जनाब सुरेश यादव साहब। और आप जैसा कि देख रहे हैं कि तुराव का मजमा पहुंचने वाला है। हम लोग जब वो करीब आएगा तो हम लोग उसके स्वागत में जोरदार नारा लगाएंगे। और अभी आप खिलाड़ियों का खेल का मजा लें और बीच बीच में नारा लगाते रहें। हम खिलाड़ियों से और आप लोगों से आग्रह करते हैं कि आप जहां हैं जैसे हैं वैसे ही बैठे रहें और हम लोग जब कुछ बोलेंगे तो उसका इंतजार कीजिएगा। और जो अखरिया लोग हैं वो लोग मेरे साथ में आ जाएं, यहाँ पे पहुंच जाएं ताकि हम लोग जा करके जुलूस को वहां से रिसीव कर लें।